अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं रोज़ भूल जाती हूँ कि आप लोगों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर आपको डेली पॉलिटिकल अपडेट्स मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और आज जो मैं जिक्र करने वाली हूँ वीडियो में वो है ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है 2023 के। उसमें 2023 में जो इंकशाफात हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो प्रेडिक्शंस दी थी पाकिस्तान के बारे में, और जो कुछ उन्होंने कहा था कि अगर मेरी हुकूमत को गिराया गया तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसका एक तरह से मौशी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक तो हर तरह से ही डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, वो तो खैर मौशी तो बहुत पीछे रह गया। लोगों की यहाँ पे जान की कोई कीमत नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है किसी की इज्जत की, किसी की जान की। तो वो जो ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है जो संभलने का नाम नहीं ले रहा। अब चाहे कितना भी मीडिया के ऊपर बैठ के बोलते रहे पाकिस्तान अच्छी सिमत में जा रहा है, पाकिस्तान मीडिया को आप एक्चुअली इस वक्त जो डिजिटल मीडिया का दौर है उसमें मैनिपुलेट करना लोगों को बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो तमाम जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, हम बोलते नहीं हैं, हमें मत पूछो कि हमने वोट किसको देना है, क्योंकि फिर पुलिस आ जाएगी। जिसका नाम लेने से पुलिस आ जाती है तो हमने उसी को वोट देना है। लेकिन एक तरफ अवामी हिमायत और दूसरी तरफ सेंसर किया जाता है, हर चीज को बैन लगाया जाता है। आप कल की बात कर लें तो वर्चुअल जलसा था पीटीआई का, जो कल इंटरनेट के ऊपर हर तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर स्नैपचैट, आई डोंट नो अबाउट द स्नैपचैट, बट टिकटॉक से लेकर ट्विटर तक हर जगह के ऊपर उन्होंने हर प्लेटफॉर्म को उन्होंने कहा था कि आप जलसे में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल, जैसे मैंने 2 दिन 3 दिन पहले इस जलसे की अनाउंसमेंट की थी अपनी वीडियो में, मैंने कह दिया था कि आप लोग अपने वीपीएन रेडी रखिएगा, क्योंकि उस दिन जलसे के दिन ना शार्क ने केबल को चक्की मार लेनी है, और वो पहले से पता था। तो वही हुआ कि वो शार्क ने केबल को एन उसी वक्त चक्की मारी थी जिस वक्त सॉरी, जिस वक्त जो है वो आपको पता है कि जलसा स्टार्ट होना था। तो हमने तो अपने वीपीएन ऑन कर लिए थे, लेकिन डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान को तो वीपीएन के बारे में नहीं बताया जा सकता, या लोगों को इतना ज्यादा आगाही नहीं होती है। इसलिए जो कल का जलसा था, अनफॉर्चुनेटली उसको मैंने मॉनिटर किया था, उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था जितना पहले जलसे का आया था। तो जब मैंने उसे देखा, कि जब मैंने वक्तन फवक्तन जलसे को मॉनिटर किया, तो उसमें 5,000 6,000 7,000 की तादाद में लोग थे। लेकिन इससे ज्यादा जो है, हो सकता है 10 तक गई हो वहां, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने डर के मारे, खौफ इतना ज्यादा है कि वर्चुअल जलसे को एक तरह से नाकाम करने के लिए पूरे पाकिस्तान में जो इंटरनेट है उसको खराब कर दिया, ताकि कोई ना लोग जलसे में आ सके ना सुन सके। लेकिन इस तरह से ना चीजों को आर्टिफिशियली तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऑन ऑर्गेनिकली कैसे करेंगे? लोगों के वोट को कैसे रोकेंगे? जब 8 फरवरी को वोट पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। और यही खान साहब ने कल भी कहा था कि मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए छोड़ दें और एक जलसा करने की इजाजत दे, तो इन्हें लग पता जाएगा। अच्छा, उन चीजों के ऊपर बाद में आएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है 2023, उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं। जैसे खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो, आपको पता है कितनी अच्छी तरक्की कर रहा था, सारे इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक आ रहे थे। और इसके अलावा जो इंटरनेशनली सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो सर्विस करती थी, जो कि प्रिडिक्शंस देती थी, उन सब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान इस तरह चलता रहा तो ये तो एशियन टाइगर से भी ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत नहीं चल सकी, और उसके बाद ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ कि अब तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिखा रही हैं कि पाकिस्तान का डाउनफॉल चल रहा है। यही एक रिपोर्ट आई है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसमें कुछ इंकशाफात किए गए हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और फैसला आप पर छोड़ूंगी कि आप क्या फैसला करते हैं। पाकिस्तान को 2023 में बदतरीन मौशी बहरान का सामना रहा। गुर्बत और रोजमर्रा के अखराजात में शदीद इजाफा हुआ। बेरोजगारी समेत अवाम को सेहत, खुराक और मुनासिब मेयार जिंदगी में बड़ी गिरावट दिखी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच की ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल सख्त तरीन मौशी मसाइब का सामना किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 के दौरान पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी, आसमान छूते महंगाई और मुनासिब मुआवजा के इकदाम के बगैर बिजली और ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी के खात्मे ने पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए मुआशी और समाजी मुश्किलात पैदा की। गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान के मरकजी बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर जनवरी में सिर्फ $3 बिलियन की तारीखी कम तरीन सतह पर आ गए। ये रकम 3 हफ्तों से भी कम दरामदात पर मुहित है। जुलाई में पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ $3 बिलियन का एक मुआहदा किया, जिसके तहत हुकूमत को तवानाई और ईंधन की सब्सिडी को खत्म करने में मार्केट की बुनियादी शरह मुबादला की मुंतकिली और टैक्सों में इजाफा करने का पाबंद बनाया गया। इसके नतीजे में बिजली के महंगे बिलों, महंगाई और खुराक की किल्लत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे भी हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि आईएमएफ की कफायत शारी की पाबंदी और मुनासिब मुआवजा के इकदामात के बगैर सब्सिडी के खात्मे के नतीजे में कम आमदनी वाले गिरोहों को इजाफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने नोट किया कि पाकिस्तानी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इंतहाई गैर महफूज रहा। यानी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब आप देख लें कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है कि मईशत का बुरा हाल है, महंगाई होती रही है, सब्सिडी खत्म होती रही है और लोगों को जो है इजाफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियां जो है उन्होंने अलग से जो है मुश्किलात खड़ी की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि मौसमी बहरान 2022 के सैलाब की तबाहकुन इक्तिसादी लागत के दरमियान आया। 2018 तक पाकिस्तान के 230 मिलियन अफराद में से तकरीबन 37% को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना था। इसके बावजूद सिर्फ 8.9 मिलियन खानदानों को महंगाई के असरात को कम करने के लिए इमदाद मिली। रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल पाकिस्तान में चीन ने 2023 में अपने वसी इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर काम जारी रखा। ये मंसूबा सड़कों, रेलवे और तवानाई की पाइपलाइनों की तामीर पर मुश्तमिल है। अच्छा, तो ये थी जी रिपोर्ट जो मैंने आपको बतानी थी कि ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या पाकिस्तान का एक अरूज चल रहा था और उसके बाद किस तरह से एक जवाल जो कि खुद से ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो पाकिस्तान ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार के वो अपना जवाल जो है वो स्टार्ट कर दिया। और इंडिया, भारत और हमारा जितने भी दुश्मन ममालिक है वो बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें तो यही चाहिए, अच्छा खासा पाकिस्तान चलता किसको हजम हो रहा था। और इसीलिए बहुत से दुश्मनों ने साजिश करके इमरान खान को उतारा भी और गिराया भी, और उसके बाद अब जो हालात है वो आपके सामने है। उन्हें इस वक्त तक कोई आज़ादी, उनके लोगों को आज़ादी नहीं है। जहाँ झंडा देखते हैं पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का, वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। ना आप झंडे लहरा सकते हैं, ना आप उनके हक में नारे लगा सकते हैं। जहाँ निकलना पड़ता है अवाम में लोगों को इकट्ठे होकर निकलना पड़ता है। और अजीबो गरीब मुल्क के हालात आप देखिए, शेर अफजल मरवत जो है जहाँ रैली करने जाते हैं पीछे पुलिस लगी होती है। तो खैर, ये अब तक की अपडेट्स हैं। मेरी लाइट भी जा चुकी है। और हाँ, बिजली की बात मैंने नहीं की ना कि लोड शेडिंग सर्दियों में भी हो रही है। तो लोड शेडिंग सर्दियों में भी हो रही है, और जो आपको पता है कि हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। आगे जो 8 फरवरी है वो आपके ऊपर जो है वो एक तरह से आपका आपका जो फर्ज है, अगर आपने वो अदा ना किया तो फिर हालात इससे भी ज्यादा मुश्किल होंगे। आपको पता है, आपने जिसको भी वोट देना है आपकी मर्जी। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान ने एक ही जमात को वोट देना है जो सर्विस के अकॉर्डिंगली, लेकिन जिसको भी वोट देना है वोट देने जरूर जाइए, अपना फर्ज अदा कीजिए। और हमें भी इस मुश्किल से और इस मुश्किलात से निकालने की जो है वो अपनी जो फर्ज है उसको निभाइए। और 8 फरवरी जो है उसके बाद क्या होने वाला है वो भी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट्स को इस वक्त भी हरासा किया जा रहा है और वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ कि इसके बाद भी होने वाला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इस चैलेंज को किस तरह निपटेगी, कि जो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं अगर उन्होंने वफादारियां तब्दील कर ली तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।